शिव पुराण अध्याय 2। श्री शौनक जी कहते हैं, महात्मा जी आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। आप लोगों के स्नेह आग्रह पर गुरुदेव व्यास का स्मरण कर मैं समस्त पापराशियों में उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन कर रहा हूँ। जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर लिप्त रहता है, वह मनुष्य भी शिव पुराण के श्रवण पाठन से शुद्ध हो जाते हैं और संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है। कहीं किरातों के नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। देवराज ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था एवं वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, क्षुद्र तथा दूसरों को भी अपने बहानों से मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगा। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार के आचरण से आचार भ्रष्ट था। एक दिन देवराज घूमता हुआ प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां पर उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, परंतु वहां उसे बुखार आ गया। उस बुखार से उसे बहुत अधिक पीड़ा होने लगी। बुखार में पड़ा हुआ वह ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह बुखार से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। उसकी मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतनी ही देर में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से चमक रहे थे तथा रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वे सभी क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मारपीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और अपनी ज्ञान दृष्टि से बस देखकर ही सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, अपितु उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दयासागर सांब शिव के हाथ में दे दिया। अध्याय समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।